नमस्कार। आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारकों के सामान्य परिचय के बारे में आज जानेंगे। सुबंत, तिगंत। तो देखिए, व्याकरण शास्त्र को वेदों का मुख कहा गया। मुखम व्याकरणम स्मृतम। महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि ने कहा, षट्सु अंगेषु प्रधानम व्याकरणम, मूलेच कृतो यत्नः फलवान भवति। इस प्रकार से 6 अंगों में व्याकरण शास्त्र मुख्य शास्त्र है। व्याकरण की परिभाषा देखें तो व्याक्रियन्ते व्युत्पादयन्ते असाधु शब्देभ्यः विविच्य साधु शब्दाः क्रियन्ते। अर्थात असाधु शब्दों से अलग कर साधु शब्दों का विवेचन करना व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण शास्त्र का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। एक परिचय व्याकरण शास्त्र की ब्रह्मा से चली आ रही है। यथा आचार्य ऊचुः ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, महर्षि पाणिनि से पूर्व 65 वैयाकरण ऋषियों का नाम परिगणित या देखा जाता है, परंतु वर्तमान में सर्वप्राचीन, संपूर्ण और वैज्ञानिक समुपलब्ध पाणिनि व्याकरण है। अतः सर्वाधिक प्रसिद्धि को प्राप्त पाणिनि व्याकरण में व्याख्या ग्रंथ भी बहुलता से प्राप्त होते हैं। अब इस व्याकरण शास्त्र की अर्थात शब्दानुशासन के अध्ययन की दो पद्धतियां प्राप्त होती हैं। एक सूत्र क्रम और दूसरा प्रक्रिया क्रम। सूत्र क्रम जो है वो काशिकादि ग्रंथ में जो लिखा गया वो सूत्र क्रम से लिखा गया है। दूसरा है प्रक्रिया क्रम, जिसमें प्रक्रिया चलती है, जैसे वैसे के अनुगत वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रभृति आदि जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी ये भी प्रक्रिया ग्रंथ ही है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कर्ता आचार्य भट्टो जी दीक्षित है। इन्होंने कौमुदी पर प्रौढ़ मनोरमा नाम की व्याख्या लिखी, जो कि ग्रंथ को और भी स्पष्ट बना देता है। आज कौमुदी का अध्ययन अध्यापन अधिक है। यह ग्रंथ प्रकरणों में विभक्त है। इसमें 82 प्रकरण प्राप्त होते हैं। संज्ञा, संधि, षडलिंग, अव्यय के अनंतर कारक प्रकरण प्राप्त होता है। विद्वानों ने कारक को व्याकरण शास्त्र का हृदय माना है। इस प्रकार 16वीं शताब्दी का यह ग्रंथ पाणिनि व्याकरण के मर्म को प्रकट करने में पूर्णतया सक्षम है। अब देखते हैं कारक का लक्षण और परिचय। एक हमने कहा कि एक कारक विभक्ति और दूसरा उपपद विभक्ति। एक तो हम ही जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कारक के लक्षणों को जानेंगे। क्रिया निमित्तत्वम कारकत्वम अथवा क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। तीसरा है क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम। चौथा है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। पांचवा है कर्तृकर्मत्वादि षटकान्यतमत्वे सति क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। छठा धात्वर्थांसि प्रकारो यह शुभर्थः सूत्र कारकम अथवा अपादानाद्य अन्यतमत्वम कारकत्वम। देखिए, क्रिया का निमित्त कारक मतलब क्रिया का जनक कारक कहलाता है, क्रिया का निष्पादक कारक कहलाता है, क्रियान्वय कारक कहलाता है। इस प्रकार से कारक के जो ये लक्षण हैं, इनमें से कोई भी एक लक्षण आप समझ लीजिए, अर्थात जो क्रिया का निमित्त होता है। सभी लक्षणों में क्रिया का महत्व है, ये मैंने बता दिया है। तो निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि साक्षात परंपरा से अथवा क्रिया को जो निष्पन्न करे वह कारक है।
जो क्रिया को निष्पन्न करे। अब क्रिया क्या है, हमें आप ये जानना है। तो क्रिया का मतलब क्या है? अरे जो हम सामान्य करते, जाना, खाना, पीना, ये सब क्रिया है। तो संबंध का अन्वय क्रिया में नहीं होने के कारण कारक नहीं है, किंतु परंपरा संबंध से अधिकरण कारक अवश्य है। क्रिया से संबंध होने के कारकों के भेद 6 कहे गए हैं। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणं चेत्याहु कारकाणि षट्। 6 कारक कहे गए हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, 6 प्रकार के कारक हैं। कहते हैं कि यतो न लघीय अनुअर्थम नाम सासंज्ञा। इस सिद्धांत के अनुसार कर्ता कर्मादि अर्थ का ध्वनन हो जो रहा है, क्रमशः कर्मादि संज्ञा विधायक सूत्र का उल्लेख किया जा रहा है। सबसे पहले स्वतंत्र कर्ता, दूसरा है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, तीसरा है साधक तमम करणम, कर्मणा यमभिप्रेति सत्संप्रदानम, ध्रुवम पाये अपादानम और आधारोधिकरणम। देखो हमने 6 कारक गिनाए कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 प्रकार के कारक हैं। और उसमें उनके जो है कर्म विधायक जो संज्ञा विधायक सूत्र हैं उनका ये क्रमशः उल्लेख। स्वतंत्र कर्ता, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, असाधक दम, ये आपको याद रखना है। उपर्युक्त तो सूत्र मुख्य रूप से कर्मादि संज्ञा विधायक है। इनके अवान्तर सूत्र भी कर्मादि संज्ञा का है। देखते हैं विभक्ति परिचय। महर्षि पाणिनि के अनुसार विभक्तिस्य के अनुसार सुप और तिंग के 3 प्रत्ययों के गणों को विभक्ति कहते हैं। जैसे सु और जस, इसको एक विभक्ति आता प्रथमा विभक्ति। अम और सस, ये द्वितीय विभक्ति है। अर्थात 3 प्रत्ययों के गण को, सुबंत या तिगंत के 3 प्रत्ययों के गण को विभक्ति कहते हैं। सुबंत। टाभ्याम भिस तृतीय विभक्ति, गेभ्याम भ्यस चतुर्थी विभक्ति, गसिभ्याम भ्यस पंचमी विभक्ति, गस ओस आम षष्ठी विभक्ति और गी ओ सुप सप्तमी विभक्ति। यहां कारक की बात नहीं कही, यहां केवल विभक्ति की बात की। कारक होते 6, कारकाणि षट् और विभक्ति होते हैं 8। अब देखो, अब तिंगंत देख लीजिए। तिप तस झी प्रथम पुरुष, शिप थस्था मध्यम पुरुष और मिप वसमस ये उत्तम पुरुष है। उसी प्रकार से आत्मनेपदी में देखिए, ता आताम झ प्रथम पुरुष, थास आधा आथाम ध्वम मध्यम पुरुष और इट वही महिंग ये उत्तम पुरुष। उपर्युक्त प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। देखिए अब विभक्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति। क्रिया से संबंध होने पर कारक विभक्ति होती है। जब क्रिया से, जैसे बोलो कि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, तो क्रिया से संबंध होने पर कारक विभक्ति हुआ करती है। और पदों से संबद्ध होने पर उपपद विभक्ति होती है। तो एक तो है, देखो जब जो है क्रिया से संबंध होता है तो कारक विभक्ति कहलाती है। उपपद पदों से संबंध होने पर उपपद विभक्ति कहलाती है। देखते हैं, प्रथमा विभक्ति है कारक विभक्ति। अब यहां देखिए, केवल स्वरूप निर्देशन मात्र है। यहां अभिधान मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अभिधान मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, चाहे वह कोई भी कारक हो। जैसे ज्वलयति अग्नि, अग्नि ज्वलयति, तो अग्नि जो है कर्ता है, तो इसलिए वह क्या है, प्रथमा विभक्ति है। फिर पच्यते ओदनः कर्म, स्नानियम चूर्णम करण,
दानीयो विप्रः संप्रदान, भीमः राक्षसः उपादान, और आसनम पीठम अधिकरण। इसलिए महर्षि पाणिनि ने प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा का विधान किया है। अब प्रातिपदिक को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जिसके अनुसार प्रातिपदिकार्थ अर्थात सत्ता, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ माने नियतोपस्थिति कहा प्रातिपदिकार्थ, उसको यहां सत्ता कह दिया। फिर लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। कुमारी, द्रोणः, एकः, इन सभी में अभिहित करता है। इसका संबंध गम्यमान आदि क्रिया से है। यहां कोशादि ग्रंथों में क्रिया विरहित रूप में कर्ता का प्रयोग हो तो उसे उपपद विभक्ति कहा जा सकता है। उपपद विभक्ति संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे राम, तथा संबंध के अभिहित होने पर प्रथमा विभक्ति गोमान रामः। द्वितीय विभक्ति देखिए, सभी प्रकार के अभिहित कर्मों में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे घटम करोति। कतिपय प्रयोज्य कर्ता में भी कर्म कारक मानकर द्वितीय विभक्ति हो, जैसे विप्रम ग्रामम गमयति, शिशुम साययति। विप्र गांव को भेजा जाता है, शिशु को सुलाया जाता है। उपपद विभक्ति देखिए, अंतरा अंतरीण आदि पदों के कारण, कर्म प्रवचनीय संज्ञा के कारण द्वितीय विभक्ति यहां पर क्या कहलाएगी? उपपद विभक्ति श्रेणी में। अब आ गया साधक तमम करणम, तृतीय विभक्ति। अनभिहित कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे कहा कि रामेण बाणेन हतो बाली। अब उपपद विभक्ति देखिए, काल और अद्धोवाचक शब्दों के प्रयोग में यदि व्याप्ति के साथ साथ फल प्राप्ति का भी बोध हो तो उसमें तृतीय विभक्ति, जैसे मासेन तद्धिता अधीताः, क्रोशेन अनुवाको अधीतः। इस प्रकार प्रकृत्या चारुः, प्रायेण याज्ञिकः, शशिनाशः, अक्षणा काणः इत्यादि प्रयोगों को उपपद विभक्ति का उदाहरण समझना चाहिए। कर्मणा क्रियया यम अभिप्रेति अथवा कर्मणा यम अभिप्रेति संप्रदानम, चतुर्थी विभक्ति को देखिए। सभी संबद्ध सूत्रों तथा वार्तिकों के द्वारा विहित अनविहित संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, जैसे ब्राह्मणाय गाम ददाति, पत्ते शेते, बालकाय मोदकः रोचते। उपपद विभक्ति में देखिए, तादर्थेन, अतः एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए होना, ज्ञात होने पर चतुर्थी होती। यूपाय दारु, कुंडलाय हिरण्यम, रंधनाय स्थाली, ब्राह्मणाय दधि काव्यम यशसे। और जो है ये भी तुमुन प्रत्यय के समानार्थक जो कृत्य प्रत्यय घ ल्युट आदि भावार्थ में विहित होते हैं, उससे बने हुए कृदंत शब्द में चतुर्थी विभक्ति, जैसे पाकाय अग्निम आहरति या पक्तुम अग्निम आहरति। इसके अलावा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे गुरवे नमः, राज्ञे स्वस्ति, अग्ने स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, देतेभ्यः हरिः अलम इत्यादि। आशीर्वादार्थ आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ तथा हित, इन शब्दों के योग में चतुर्थी षष्ठी विभक्तियां क्रमशः होती है, जैसे आयुषम देवदत्ताय भूतात्। अब जो है कारक विभक्ति, ध्रुवम पाये अपादानम। सभी प्रकार के अनभिहित अपादानों में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे वृक्षात् पतति, चौरात् बिभेति, उपाध्यायात् अधीते। अब देखिए उपपद विभक्ति क्या है? जिस अवधि में मार्ग और समय की नाप की जो है जिस अवधि में मार्ग और समय की नाप की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे अन्य, आरात, इतर, रीति। सामान्यतया सभी दिशावाचक शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति, जैसे
पाटलिपुत्राद राजगृहं सप्त योजनानि तस्माद् अन्यः भिन्नः विलक्षणः इतरः उत्तरो ग्रामात् इत्यादि। कारक विभक्ति देखो षष्ठी विभक्ति है। यद्यपि षष्ठी विभक्ति का अपना कोई भी कारक नहीं होता है, क्योंकि षष्ठी से मुख्यतया द्योतित होने वाला संबंध कारक नहीं होता है, तथापि कतिपय दूसरे कारकों में षष्ठी का प्रयोग होता है। इस प्रकार शेष षष्ठी ही संबंध है तथा कारक षष्ठी किसी विशेष सूत्र के द्वारा कर्मत्वादि में षष्ठी विभक्ति के विधान को कहते हैं। जैसे सोविदर्थस्य कर्मणि मधुनो जानीते इत्यादि। इसी में उपपद विभक्ति देखिए, कर्मादि से भिन्न और प्रातिपदिक अर्थ से भी भिन्न स्व स्वामी भावादि संबंधों के को शेष कहते हैं। इसमें षष्ठी होती है, जैसे पितुः पुत्रः, पशुः पादः, ये जो है उपपद विभक्ति है। संबंध का बोध कराने वाली शेष षष्ठी के भेदों की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के संबंधों की परिगणना की जाती है। जैसे निरपश्य धनम है तो ये स्वस्वामी भाव संबंध है। हरेर वदनम है तो अवयवी भाव संबंध है। अध्यापक से व्याख्यानम तो वाच्यवाचक भाव संबंध है। गंगायाः जलम तो आधार आधेय संबंध है। पितुस्तनयः तो जन्य जनक संबंध है। भट्ट से शिष्य तो विद्या संबंध संबंध है। और अश्वस्य घासा मतलब भक्ष्य भक्षक भाव संबंध है। वस्तस्य कारणः। तो इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार का ये उपपद विभक्ति होती है, और इनमें जो है षष्ठी शेष षष्ठी में जो उपपद विभक्ति है उसके अनेक भेद परिगणित होते हैं। आगे देखें, कारक विभक्ति है सप्तमी, आधारोदिकरणम या अनविहित कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वने वसति, धर्मे वेदाः प्रमाणम, तिलेषु तैलम, गंगायाम घोषा, स्थाल्याम पचति। ये तो हो गए कारक विभक्ति। अब देखिए उपपद विभक्ति, साधु असाधु के प्रयोग में तत्व कथन में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे साधु कृष्णः, मातरि असाधु मातुले, यस्य च भावेन भावलक्षणम इत्यादि सूत्रों के पदमात्र को निमित्त मारकर सप्तमी विभक्ति का विधान किया जाता है।